हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का सीडीपी के इस बेहतरीन सेशन में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीडीपी के बहुत ही ज़बरदस्त इन्हीं की बेहतरीन प्रश्न होंगे आपके सीटेट लेवल के। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है। आप क्वेश्चन को ही देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, बाल केंद्रित, ठीक है। यहाँ पर बाल केंद्रित की बात की जा रही है कि जब बालक को केंद्र में रखकर जो शिक्षा दी जाती है उसी को कहते हैं बाल केंद्रित। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है, तो बताना है आपको। क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चन होते हैं पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं, आपके जो 75 नंबर स्कोर होते हैं वो पेडागोजी से होते हैं। तो यहाँ पर है कि शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन है बच्चों के अनुभव और उसकी आवाज़ को प्रमुखता देना। सी ऑप्शन है निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। और डी ऑप्शन है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। बताइए बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि जो शिक्षा बालक को केंद्र में रखकर बालक को प्रमुख स्थान दिया जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन कि बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, क्योंकि बच्चों की बात यहाँ पर की गई है। आदेश आपका निगेटिव पॉइंट है, हमें पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को लॉक करना है। और यहाँ पर क्या है, शिक्षक का आगे बढ़ना। तो भाई बच्चों के बारे में पूछा गया है, बच्चों की बातें हो रही है, बाल केंद्रित शिक्षा की बातें हो रही, तो यहाँ शिक्षक नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। क्या इस तरह पढ़ना चाहिए या फिर खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में पढ़ना चाहिए। सी ऑप्शन एक समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और डी ऑप्शन है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे यहाँ पर पढ़ना चाहिए जाना चाहिए। बताइए जल्दी से लॉक करिए कि कहाँ पर पढ़ना, ऐसे बच्चों को किस स्थान पर पढ़ाया जाना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कहाँ पर पढ़ना चाहिए, तो बताइए। तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर कि समावेशी कक्षा में समावेशी बच्चों के साथ उनको पढ़ाना जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। आपको सीटेट में ऐसे ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे कि थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, इसलिए पेडागोजी के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके IQ पे डिपेंड करते हैं कि आप उसको समझते कैसे हैं। तो विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना क्या कहलाता है। तो देखिए विविध यानी कि बहुत बच्चों वाली समावेशी कक्षा में अपने सहयोगी के साथ सीखना कैसा कहलाता है। तो केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है, ठीक है। सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े और कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। जब भी अलग की बात की जा रही है आप उसको तुरंत काट दीजिए। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर को आप पॉजिटिव लगाओ, क्योंकि ये क्या है आपका निगेटिव है, ये क्या है निगेटिव है आपका। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर बहुत बच्चों वाली समावेशी कक्षा में आप अपने क्या कहते हैं दोस्तों के साथ कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो वो सीखना आपका आप कैसे सीखते हैं, क्या कहलाता है। तो देखिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, ठीक है। आपके जो सहयोगी हैं उनकी स्वीकार्यता बढ़े, क्योंकि बच्चे जो है वो खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं, खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं और समूह में ज़्यादा बेहतर सीखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन निगेटिव है और निरुत्साहित यानी कि करना ये क्या है आपका निगेटिव है, और केवल आपका क्या है निगेटिव है। और पूछा क्या गया है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ आपका लॉक होता है सी ऑप्शन पॉजिटिव। क्लियर। प्रश्न नंबर 4 है
कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रहने को कहती है। ठीक है, कौन से धार को? तो तीखी, फर्नीचर की तीखी धार को किससे ढका रहने को कहती है? रुई से ढका रहने को कहती है। और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूर्ति करने का प्रयास करिए? दृष्टि विकलांग विद्यार्थी, श्रवण विकलांग विद्यार्थी, सीख न सकने वाले विद्यार्थी, सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी। बताइए। तो यहाँ पर छुओ तथा अनुभव करो। अरे बच्चा तभी छुएगा जब उसको दिखाई नहीं देगा। जब छुओ तथा अनुभव करने की बात आ जाए, इसका मतलब कि बच्चा को दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, दृष्टि विकलांग विद्यार्थी। ठीक है, दृष्टि विकलांग जो सीख न सकने वाले विद्यार्थी, बच्चे सभी सीख सकते हो, चाहे दृष्टिबाधित बच्चे हों या फिर श्रवणबाधित बच्चे हों, सारे बच्चे सीख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पर कौन सा कथन पॉजिटिव है? पॉजिटिव के साथ क्या लॉक करोगे आप? पॉजिटिव ऑप्शन को। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं क्या? लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, इसमें से कौन सा सत्य है? तो क्या लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, या फिर लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, या फिर लड़के लड़कियां से अधिक बुद्धिमान होते हैं? तो देखिए, लिंग का बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लड़के भी बुद्धिमान हो सकते हैं, लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकती हैं, इसलिए बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, आप इस दिमाग को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे आपका दिमाग उतना ज़्यादा चलेगा, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि स्पेशल सीटेट की क्लासें यहाँ पर चल रही हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अभी हमने बताया वहाँ पर कौन सा कथन सही है, पॉजिटिव वाला। अब यहाँ पर देखिएगा निगेटिव वाला। ठीक है, निगेटिव वाला आप हमारी पिछली वीडियो देखे होंगे, तो हम वहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव सबसे ज़्यादा बताते हैं, जिससे कि आप लोग जो है नोट करो कि पॉजिटिव और निगेटिव में कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका मतलब हमें निगेटिव वाला आंसर टिक करना है। तो विकास एक जैविक प्रक्रिया है, बिल्कुल पॉजिटिव है भाई। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, बताइए। शिक्षा एक लक्ष्य सन्मुख प्रक्रिया है, बिल्कुल पॉजिटिव है भाई। ठीक है, पॉजिटिव है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक जैविक प्रक्रिया है, पॉजिटिव है। अब आप कहोगे जब सारा पॉजिटिव है तो निगेटिव क्या है? तो हमारा निगेटिव है बी, कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। क्या आप विकास को माप सकते हो, तोल सकते हो? क्या विकास को, कि आपका कितना विकास हुआ है, आपने कितना डेवलपमेंट किया, उसको आप माप सकते हो? नहीं, तो यही आपका क्या है? निगेटिव है। ठीक है, अब विकास एक जैविक प्रक्रिया है, इसको समझ लीजिए। विकास एक जैविक प्रक्रिया है। देखो, विकास उसी का होगा जो प्राणी हो, कुछ भी हो, वो जीवित हो। अगर जीवित है तभी विकास होगा उसका। तो इसलिए क्या है? पॉजिटिव है कि विकास हमेशा जैविक होता है, विकास जैविक होता है। शिक्षा एक लक्ष्य सन्मुख प्रक्रिया है। शिक्षा का अपना एक लक्ष्य होता है। आप अपनी शिक्षा को जिस लक्ष्य की ओर ले जाओगे वो लक्ष्य आपका कंप्लीट होगा। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक जैविक प्रक्रिया है। कोई भी प्राणी हो, अगर वो कुछ सीख रहा है तो वो चीज़ें उसके व्यवहार में दिखती है, तो इसलिए पॉजिटिव है। निगेटिव आपका जाएगा बी ऑप्शन, और यहाँ हमें चाहिए था निगेटिव के साथ निगेटिव, इसलिए हम बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, निगेटिव के साथ आपका जाएगा निगेटिव। ठीक है, कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की आयु क्या होती है बताइए? 0 से 5 वर्ष, है ना। तो शारीरिक विकास में तीव्रता 90% जो विकास होता है वो शैशवावस्था में हो गया होता है, तो इसलिए शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। दूसरों पर निर्भरता, भाई ये बच्चा छोटा है तो उसको दूध कौन देगा, पानी कौन देगा, दूसरों पर निर्भर है ना, ये भी ठीक है। मानसिक गतिविधियों में तीव्र, बिल्कुल दिमाग एकदम कंप्यूटर चलता है। सी ऑप्शन नैतिकता का होना, तो भैया बच्चा छोटा है तो उसमें नैतिकता का होना नहीं पाया जाता, इसलिए यही सी ऑप्शन आपका निगेटिव है, यही आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है समय आप सभी का कम है, बहुत ज़्यादा कम है ना।
जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? आप सभी को पता है, वनमानुषों से था। ठीक है, वनमानुषों से था, इसलिए डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? IQ आपको निकालना है कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। सूत्र देखिएगा, मानसिक आयु थोड़ा चल नहीं पाता अच्छे से। बुद्धि लब्धि बराबर, चाहे आप कर लो IQ बराबर है ना, IQ मतलब बुद्धि लब्धि, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इंटू 100। ठीक है, यही आपका कंप्लीट सूत्र है। IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक, यही आपका कंप्लीट सूत्र है। अब यहाँ पर आप रखोगे कैसे इसको? तो 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु हमेशा आपका ऊपर रहेगा। तो मानसिक आयु कितनी है आपकी? बताइए, मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष है। कितनी है? 8 वर्ष है ना। और वास्तविक आयु कितनी है आपकी? 5 वर्ष, मतलब मोहन की, इंटू 100। जब आप 5 को 100 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 20 होगा कि नहीं होगा? 20 होगा ना। उसके बाद 20 से 8 में मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा? 160, 160 हो जाएगा। IQ बराबर कितना हो जाएगा? 160। इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 160। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है? एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है वो किससे बचाती है भाई? लैंगिक समानता से, लैंगिक संवेदनशीलता से, लैंगिक पूर्वाग्रह, फिर सामाजिक उत्तरदायित्व। अगर समाज का उत्तरदायित्व अपना निभाए तो ऐसा कुछ ना हो। और लैंगिक समानता, अगर लैंगिक लिंग सभी एक समान हो, लड़की हो लड़कियां हो, तब जो है पूर्वाग्रह की बात ही रहे। तो इसलिए यहाँ पर C ऑप्शन हो जाएगा, जो अच्छी पाठ्य पुस्तक हो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियाँ उसमें कोई तुलना नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर C ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।